वेलकम स्टूडेंट्स। हमने ये डीप वाटर की रीडिंग कर ली है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पेज के अंदर देखिए ये लिख रहा है, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन as the bathtub. I was tired about going in alone, so I sat on the side of the pool for bait for others. It means आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, the writer was sitting on the side of the pool. ठीक है। अब क्या हुआ, I had not been there long when in came a big brazier of a boy. तो आप लिख सकते हैं suddenly a बिग बॉय केम देयर। इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, उसने क्या किया, इसके बॉय के बारे में बताया गया है। अब बॉय आके क्या एक्शन करता है, देखिए बॉय बोलता है, ही येल्ड हाई स्किनी हाई पतलू, तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड डूबना। तो हाँ, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो देखिए सडनली ए बिग बॉय केम, आगे आप लिख सकते हैं ही पिक्ड अप द राइटर एंड टोस्ड मी की जगह हिम लिख देंगे इनटू द डीप एंड। आगे हाँ, अब अगर हम ये सारा पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं कि द आगे यहाँ तक एक दो पेज हैं, तो इसमें हम पूरा पढ़ के निष्कर्ष निकालते हैं। द राइटर वाज ऑलमोस्ट ड्राउंड, इट वाज द मिस एडवेंचर दैट द राइटर स्पीक्स अबाउट। इस तरह से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? पहली बात, उसका कैसे अनुभव था, कैसी श्रृंखलाएं थी भावनाओं की, डर की, जो उसने अनुभव की जब उसको पुल में फेंका गया, पूल के अंदर, और क्या उसने योजना बनाई सरफेस पे आने के लिए। चलिए तो इसका हम आंसर बुक के अंदर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर बुक के अंदर हमारे पास ये दो पेज हैं, दो पेजेस हैं, लगभग 1.5 से 2 उनके बीच में, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट लाइंस चूज़ करेंगे इसका आंसर लिखने के लिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिख सकते हैं, द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल। एकदम वो तल पे गया जब उसको फेंका। ही वॉज फ्राइटेंड, आई की जगह आप ही कर देंगे, बट नोट मच। ठीक है, इसकी जगह आप नोट मच लिख देंगे, या बट नोट आउट ऑफ हिज वेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द वे डाउन ही प्लान्ड, आई की जगह आप ही कर लेंगे। क्या प्लान बनाया, ही वुड, आई की जगह आप ही लिखेंगे क्योंकि आप नरेशन करेंगे, आप खुद आंसर लिखेंगे। ही वुड मेक ए बिग जंप, वो एक बिग जंप लगाएगा, एंड कम टू द सरफेस, ये उसकी योजना थी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, समड, हाँ, तो आई इमेजिन आई वुड बोब लाइक ए सरफेस इंस्टेड केम अप स्लोली। हाँ, तो आप इसके बाद लिख सकते हैं ही वुड, हाँ देखिए, आई टच द बॉटम माई लंग्स बर बट वेन माई फीट हिट द बॉटम। हाँ, सो ही मेड ए बिग जंप। आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई फीट हिट द बॉटम, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स। जो मैं सोच रहा था मैंने वो किया। मतलब आप इसको मॉडिफाई कैसे करके लिखेंगे, ही मेड ए बिग जंप, उसने एक बड़ा जंप लगाया, लेकिन अब क्या हुआ, आगे आप लिखेंगे ही केम अप स्लोली, आई की जगह ही कर देंगे, वो धीरे धीरे आया। इसके बाद आप इसके अंदर क्या, हाँ आप लिख सकते हैं ही केम अप स्लोली। अब ही वाज सफोकेटिंग, ही ट्राइड, आई की जगह ही कर देंगे, ही ट्राइड टू क्राई, यल होता क्राई, आई की जगह ही ट्राइड टू क्राई बट नो साउंड केम आउट। तो यहाँ से आप करेंगे नो साउंड केम आउट। इसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे आई की जगह ही कर देंगे, ही ट्राइड टू ब्रिंग, माई की जगह हिज, ब्रिंग हिज लेग्स अप, उसने अपनी टांगे ऊपर उठाने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं, ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, लिखा आप हिम लिखेंगे, पुलिंग हिम अंडर, एक बड़ी ताकत उसको खींच रही थी। तो आगे, हाँ इसके बाद लिख सकते हैं, ही हैड स्टार्टेड ऑन ए लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। फिर दोबारा वो वापस तल के जाने लगा, दूसरी बार वो डूबने लगा। तो आगे देखिए आप इसके अंदर, हाँ आगे लिख सकते हैं, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, वो अपनी पूरी सांसें खो चुका था। तो देन आई वुड, हाँ आई वुड बी फ्लैट, आई वुड
बट आई रिमेम्बर, हाँ, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, मुझे वो योजना याद थी कि आई वुड स्प्रिंग। तो आप जहाँ पे लिख सकते हैं अगेन ही मेड ए बिग जंप, उसने फिर एक बिग जंप लगाया। अब दूसरी बार बिग जंप लगाने पर क्या होता है? तो हाँ, जहाँ देखिए, आई ओपन नथिंग बट जेल एंड देन टेरर सीज्ड मी, डार्क वाटर। अच्छा अच्छा, नहीं, अभी वो नीचे जा रहा है तो उसकी फीलिंग आती है। आप लिख सकते हैं ए स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, एक जो अंतक है उसके ऊपर छा गया। ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर, देखिए आई वॉज शरीकिंग अंडर वाटर, आप लिख सकते हैं इसको मॉडिफाई करके ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर। शरीकिंग की जगह क्या लिखेंगे? क्राइंग। वो पानी के अंदर चला रहा था। देन आई मिडस्ट ऑफ द रीजन आई मस्ट रिमेंबर, हाँ, जहाँ पे आएगा सेकंड टाइम ही मेड ए बिग जंप टू द, ठीक है, अगेन ही मेड ए बिग जंप। अब दूसरी बार क्या होता है? आई जंप्ड, देखिए विद एवरीथिंग आई, ये सेकंड टाइम उसने जंप किया है। फिर आप लिखेंगे बट अगेन जंप मेड नो डिफरेंस, जंप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देयर वाज डार्क टेरर इवन डीपर इलेक्ट्रिसिटी रिमेंबर्ड माई आर्म्स माई लेग्स, हाँ, I was coming out of the awful water, at least my eyes were my nose, I start, हाँ, आगे लिख सकते हैं उसने अगेन ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब वो तीसरी बार डूबना शुरू हो गया। आप जहाँ से लाइन ये लिख सकते हैं। अब तीसरी बार जब डूबता है तब क्या होता है? हेयर आई, हाँ, देन ऑल एफर्ट्स सीड्स, देन आई स्टॉप्ड ऑल माई एफर्ट्स, आप लिख सकते हैं तीसरी बार अब क्या किया उसने, अपने पूरे एफर्ट्स वो स्टॉप्ड कर दिए। नाउ ही रिलैक्स्ड, अब वो रिलैक्स्ड फील कर रहा था। तो हाँ, आगे एक लाइन ऐड कर सकते हैं ए डार्कनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, माई की जगह हिज कर देंगे, एक अंधेरा जो है उसके दिमाग पर छा गया। अब उसके बाद आप लाइन ऐड करेंगे देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई भी पैनिक नहीं था। दिस वाज नाइस, ये बहुत सुंदर लग रहा था। सो हाँ, आगे देखिए, सो द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, जीवन रूपी पर्दा गिर गया। आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ से जो पैरा है इसमें से एक मीनिंग निकल, अगर आप पढ़ेंगे बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल, इस पैरे को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसका निष्कर्ष यही निकलता है, बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल। इस तरह से आप वो सीरीज ऑफ इमोशंस जो हैं डगलस की आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने उसके ऊपर क्या प्रभाव डाला? तो देखिए यहाँ पे है ये सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, तो आप जहाँ लिख सकते हैं ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो कमजोर और कांप रहा था। ही आई की जगह ही लिखेंगे ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही, आई की जगह ही ले ऑन हिज बेड, आई की जगह ही करेंगे, माई की जगह हिज, जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था वो सिहर गया और चिल्लाया। ही कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात वो कुछ नहीं खा पाया, ठीक है। तो ही फेल्ट सिकनेस, जहाँ देखिए सिक लिखा ना, ही फेल्ट सिकनेस, ये उसका एक्सपीरियंस है उसका डूबने का, उसके इस एक्सपीरियंस का उसके ऊपर क्या प्रभाव रहा, तो ये लाइनें आप इसके अंदर लिख सकते हैं इस आंसर के अंदर। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आज ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये देखिए इनको हम कैसे लिख सकते हैं इनके आंसर। पहला था व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुक में आपने कैसे निकालना है। तो वन डे विलियम डगलस वाज सिटिंग ऑल एलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल, सडनली ए बिग बॉय केम देयर, ही पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू द पूल, उसने उसको उठाया और पूल में फेंक दिया। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड, वो डूब गया था। दिस इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था बुक से, वट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस experienced when he was thrown into the pool, what plans did he make to come to the surface? तो देखिए इसका आंसर, विलियम डगलस हैड ए फियर ऑफ वाटर, one day he was sitting alone on the side of the YMCA swimming pool, suddenly a big boy came, he picked him up and tossed him into the pool, he was frightened, वो डर गया था, बट नोट मच ज़्यादा नहीं, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए,
he made a plan he would hit the bottom and make a big jump to the surface, but the jump made no difference. He came up very slowly. He grew panicky, डर गया. He was suffocating. He tried to cry. उसने चिल्लाने की कोशिश की. But no sound came. कोई साउंड नहीं आई. He tried to bring his legs up. What a great force was pulling him under. He had started his journey back to the bottom. Complete terror seized him. तो seized जहाँ पे ये आएगा SEIZED, कंप्लीट टेरर सीज्ड हिम, उसके ऊपर छा गया, ये नहीं आएगा. ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर. ही वॉज स्टिफ विद फियर. ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम. ही जंप्ड विद ऑल हिज माइट. पूरी ताकत से उसने जंप लगाया. बट अगेन इट मेड नो डिफरेंस. कोई डिफरेंस नहीं हुआ. ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. नाउ ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स. ही रिलैक्सड. अब रिलैक्सड हो गया. देयर वॉज नो मोर पैनिक. ही वॉज फीलिंग नाइस. एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट. हर जगह अंधेरा छा गया. द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. जीवन रूपी पर्दा गिर गया. बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड. नेक्स्ट देखिए. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम. दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली. ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. वो कमज़ोर और कांप रहा था. ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड. जब अपने बिस्तर पर लेटा वो सिहर गया था और चिल्लाया. ही कुडंट ईट दैट नाइट एंड फेल्ट सिक. उस रात वो कुछ नहीं खा पाया और वो बीमार हो गया. तो इस तरह से आप इनके आंसर बना सकते हैं. हैव ए नाइस डे.